कर्नाटक के हम्पी में मौजूद पुराने खंडहर आज भी अपने अंदर एक ऐसे रहस्य को छुपाए बैठे हैं जिसका जवाब इतिहास भी पूरी तरह नहीं दे पाया। कभी यही जगह थी विजयनगर साम्राज्य की शान, जहां विशाल मंदिर थे, दौलत से भरे खजाने थे और ऐसे योद्धा थे जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे। लेकिन सन 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद यह महान साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। महल टूट गए, शहर उजड़ गया और कई राज हमेशा के लिए ज़मीन के नीचे दफन हो गए। लेकिन इन्हीं दफन राजों में एक कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। कहा जाता है कि विजयनगर के शाही खजाने में एक ऐसा नीलम था जिसे लोग रक्त नीलम कहते थे, क्योंकि अंधेरे में भी उसमें लाल चमक दिखाई देती थी। लेकिन इस रत्न की कीमत सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, इसके साथ जुड़ा था एक भयानक शाप। कहते हैं जब दुश्मन सेना विजयनगर की तरफ बढ़ रही थी, तब आखिरी सेनापति ने इस रत्न को बचाने के लिए उसे एक गुप्त मंदिर में छिपा दिया था। वह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे कहीं मौजूद था, लेकिन उसकी जगह का रहस्य कभी सामने नहीं आया। लोग कहते हैं उस रत्न की रक्षा सिर्फ पत्थर के दरवाजे नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति कर रही थी जिससे हर इंसान डरता था। सदियाँ बीत गई, लेकिन रत्न नीलम की कहानी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन कोलकाता का एक इतिहास शोधकर्ता अरिंदम एक पुरानी पांडुलिपि के जरिए इस रहस्य तक पहुंचा। उस पांडुलिपि में हम्पी की एक ऐसी जगह का संकेत था जहां शायद विजयनगर के आखिरी रत्न का राज छुपा हुआ था। अरिंदम को लगा अगर उसकी खोज सफल हुई तो वह इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में से एक को दुनिया के सामने ला सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ एक खोए हुए रत्न को खोजने नहीं जा रहा था, वह एक ऐसे शाप के करीब जा रहा था जो 450 सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक बात आज भी इतिहासकारों को उलझन में डालती है। अगर विजयनगर का खजाना सचमुच लूट लिया गया था तो रक्त नीलम का कोई उल्लेख किसी विजेता के अभिलेखों में क्यों नहीं मिलता? क्या उसे सचमुच समय रहते छिपा दिया गया था, या फिर किसी ऐसी शक्ति ने उसे दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए दूर कर दिया था? अरिंदम उस पुरानी पांडुलिपि को लेकर हम्पी पहुंच चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में विजयनगर का रक्त नीलम आज भी कहीं छुपा हुआ है? हम्पी पहुंचते ही उसने पुराने मंदिरों और खंडहरों की जांच शुरू कर दी। वह दिन भर उन जगहों की तस्वीरें लेता और रात में बैठकर पांडुलिपि में दिए गए संकेतों को समझने की कोशिश करता। लेकिन एक परेशानी थी, पांडुलिपि में जिस जगह का जिक्र था वह जगह किसी नक्शे में मौजूद नहीं थी। उसमें सिर्फ कुछ संकेत लिखे थे, जहाँ नदी पत्थरों को छूती है वहीं आखिरी रहस्य छुपा हुआ है। अरिंदम कई घंटों तक उन शब्दों को समझता रहा। फिर उसने हम्पी के आसपास रहने वाले पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जब रक्त नीलम का नाम सुना तो उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे धीरे से कहा, बेटा, कुछ पुराने राज ऐसे होते हैं जिन्हें खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरिंदम ने पूछा, क्या आपको उस गुप्त मंदिर के बारे में पता है? बुजुर्ग ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, मेरे दादा बताया करते थे, तुंगभद्रा नदी के पास एक सुनसान पहाड़ी है। कहते हैं वहाँ ज़मीन के नीचे कोई पुराना रास्ता छुपा हुआ है। अरिंदम ने तुरंत पूछा, क्या वही रास्ता उस मंदिर तक जाता है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और बोला, शायद, लेकिन याद रखना कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। यह बात सुनकर भी अरिंदम पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था। उस रात उसने पांडुलिपि को फिर से ध्यान से देखा। इस बार उसे एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। वह निशान तुंगभद्रा नदी के किनारे मौजूद एक पहाड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। अरिंदम समझ गया कि उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस रहस्य को वह ढूंढ रहा है वह रहस्य भी उसकी आहट सुन चुका था। अगली सुबह अरिंदम अपने कैमरे और ज़रूरी सामान के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे निकल पड़ा।
उसके हाथ में वही पुरानी पांडुलिपि थी जिसमें विजयनगर के खोए हुए रत्न का रास्ता छुपा हुआ था। काफ़ी देर चलने के बाद वह उस सुनसान पहाड़ी के पास पहुंच गया। यह जगह बाकी हम्पी से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर से सूखे हुए पेड़ थे और एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पांडुलिपि निकाली और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर बना निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा पांडुलिपि में बना हुआ था। अरिंदम समझ गया कि वह सही जगह पर पहुंच चुका है। उसने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने कहा, अगर यह संकेत सही है तो आज हम विजयनगर के उस रहस्य के करीब है जिसे सैकड़ों सालों से दुनिया से छुपा कर रखा गया है। इसके बाद अरिंदम ने जमीन की जांच शुरू की। उसके पास एक आधुनिक स्कैनिंग उपकरण था। कुछ ही मिनट बाद अचानक मशीन में हल्का सा संकेत आया। अरिंदम रुक गया। उसने दोबारा जांच की। इस बार संकेत और साफ था। जमीन के नीचे कोई खाली जगह थी, जैसे वहाँ कोई पुराना कमरा या कोई रास्ता मौजूद हो। अरिंदम ने आसपास बड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया। कुछ देर मेहनत करने के बाद उसे जमीन के नीचे जाती हुई पुरानी सीढ़ियाँ दिखाई दी। उन सीढ़ियों पर सदियों की धूल जमी हुई थी, लेकिन उन पर बने निशान बता रहे थे कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसका मन साफ होगा वही आगे बढ़ पाएगा। अरिंदम कुछ पल के लिए उस संदेश को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इतने साल पहले ये चेतावनी किसने लिखी थी, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल जमीन के नीचे नहीं बल्कि इतिहास के उन पन्नों में उतर रहा हो जिन्हें सदियों पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। हवा में मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी और कहीं दूर से एक पुराने दरवाजे के खुलने जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरिंदम को अब एहसास हो चुका था कि वह सिर्फ इतिहास खोजने नहीं आया था, वह एक ऐसे रहस्य के अंदर प्रवेश कर चुका था जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। अरिंदम धीरे धीरे उन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ऊपर की दुनिया की आवाज़ें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसकी टार्च की रोशनी पुराने पत्थरों पर पड़ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसे दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। उन निशानों में विजयनगर के योद्धाओं की तस्वीरें बनी हुई थी। कहीं तलवार लिए सैनिक थे तो कहीं एक चमकता हुआ लाल रक्त दिखाया गया था। अरिंदम समझ गया कि वह उसी रहस्य के करीब पहुंच चुका है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाज़ा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर बनी हुई थी। दरवाजे के ऊपर कुछ शब्द खुदे हुए थे, यहाँ खजाना नहीं, एक जिम्मेदारी छुपी है। अरिंदम कुछ पल उन शब्दों को देखता रहा। उसे अब समझ आने लगा था कि रक्त नीलम सिर्फ एक कीमती रत्न नहीं था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य था। उसने धीरे से पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया। कई सालों से बंद पड़ा वह दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी बनी हुई थी और उस वेदी पर रखा था एक पुराना चांदी का पात्र। उस पात्र पर वही निशान बना था जो पांडुलिपि में था। अरिंदम धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पात्र को छूने की कोशिश की, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। पुराने दीपक अपने आप जल उठे। अरिंदम हैरान रह गया। सदियों से बंद इस जगह में यह दीपक कैसे जल सकते थे। उसने कैमरा उस तरफ किया, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन कुछ पल के लिए खराब होने लगी। स्क्रीन पर सिर्फ लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक कैमरे में एक धीमी आवाज़ गूंजने लगी। जिस चीज़ की रक्षा के लिए इतना इंतजार किया गया, उसे छूने का अधिकार हर किसी को नहीं है। अरिंदम डरते हुए पीछे हटा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी नज़र उस चांदी के पात्र पर गई। पात्र के अंदर से हल्की लाल चमक बाहर आ रही थी। वह समझ गया कि यही वह रक्त नीलम था जिसे खोजने के लिए वह यहाँ पे आया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पूरे भूमिगत मंदिर में कंपन शुरू हो गई।
दीवारों से मिट्टी गिरने लगी और कमरे के अंधेरे कोने से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। अरिंदम वहीं रुक गया, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि इस मंदिर में वह अकेला नहीं था, कोई और भी था जो सदियों से इस रत्न की रक्षा कर रहा था। भूमिगत मंदिर के उस कमरे में अरिंदम डर और हैरानी के बीच खड़ा था। उसकी नज़र उस अंधेरे कोने पर थी जहाँ से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे अंधेरे के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति एक पुराने योद्धा जैसी थी, शरीर पर राजसी वस्त्र, हाथ में तलवार और चेहरे पर सदियों का दर्द। अरिंदम ने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद वह आकृति बोली, मैं वीर नरसिंह देव हूँ, विजयनगर साम्राज्य का आखिरी रक्षक। वीर नरसिंह देव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने मंदिर की दीवारों की ओर देखते हुए कहा, इस स्थान तक पहुँचने वाले तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। वर्षों पहले भी कुछ लोग रक्त नीलम के लालच में यहाँ आए थे, लेकिन किसी ने भी इस मंदिर का सम्मान नहीं किया और कोई भी उसी रूप में वापस नहीं लौटा। यह सुनकर अरिंदम हैरान रह गया। जिस सेनापति की कहानी उसने सिर्फ पुराने किस्सों में सुनी थी, आज वही उसके सामने खड़ा था। वीर नरसिंह देव ने रक्त नीलम की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इसका मतलब है कि समय फिर बदलने वाला है। अरिंदम ने पूछा, इस रत्न में ऐसा क्या है जिसकी रक्षा के लिए आपने सदियों तक इंतजार किया? वीर नरसिंह देव ने जवाब दिया, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, इसके अंदर ऐसी शक्ति है जो गलत हाथों में चली गई तो विनाश ला सकती है। अरिंदम ने ध्यान से सुन रहा था। नरसिंह देव ने आगे कहा, विजयनगर के अंतिम दिनों में एक व्यक्ति इस शक्ति को पाना चाहता था, उसका लालच ही इस शाप का कारण बना। अरिंदम ने पूछा, क्या वही शक्ति आज भी यहाँ मौजूद है? इतना सुनते ही वीर नरसिंह देव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें धीरे से अंधेरे की तरफ देखा और बोले, वह जाग चुका है। अचानक पूरे मंदिर में तेज हवा चलने लगी, दीपक बुझने लगे और अंधेरे से एक भारी आवाज़ गूंजी। सदियाँ बीत गई लेकिन इंसानों का लालच आज भी नहीं बदला। अरिंदम पीछे हट गया। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, वह वही शापित शक्ति थी जिससे बचाने के लिए यह मंदिर बना गया था। उसकी मौजूदगी किसी साधारण आत्मा जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों का क्रोध, विश्वासघात और अधूरे वचन एक ही रूप में सिमटकर सामने खड़े हो। उसकी आंखों में केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि उस रक्षक का दर्द भी था जिसने समय को बदलते हुए देखा था। वीर नरसिंह देव ने अरिंदम से कहा, अब फैसला तुम्हें करना होगा, तुम इस रत्न को पाने आए हो या इसका रहस्य बचाने। अरिंदम ने रक्त नीलम की तरफ देखा और उसी पल उसने समझ लिया कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। भूमिगत मंदिर के अंदर अरिंदम के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ था सदियों पुराना रक्त नीलम और दूसरी तरफ थी वह शापित शक्ति जो इस रत्न की रक्षा कर रही थी। अंधेरे से निकलती हुई वह रूह धीरे धीरे अरिंदम की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। हर इंसान यहाँ शक्ति पाने आता है, लेकिन कोई भी उसकी कीमत नहीं समझता। अरिंदम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? रूह कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, मैं उस लालच का परिणाम हूँ जिसने इस साम्राज्य का विनाश देखा। मैं उस वचन की आखिरी निशानी हूँ जो रक्त नीलम की रक्षा के लिए दिया गया था। अरिंदम समझ गया कि यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, यह सदियों पुराने एक अधूरे वचन की कहानी थी। रूह ने अचानक अपनी शक्ति दिखाई, पूरा मंदिर हिलने लगा, पत्थर उठकर नीचे गिरने लगे। अरिंदम ने रक्त नीलम की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि अगर यह रत्न गलत हाथों में गया तो इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। तभी उसे पांडुलिपि में लिखी एक बात याद आई, रत्न को पाने वाला नहीं, रत्न को बचाने वाला ही असली रक्षक कहलाएगा। अरिंदम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने रत्न उठाने की बजाय उसके पास रखे पुराने राज चिन्ह को उठाया। जैसे वह राज चिन्ह रक्त नीलम के पास गया, पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। वह शापित रूप पीछे हटने लगी। उसकी आवाज़ में दर्द था। इतने वर्षों बाद किसी ने लालच नहीं, कर्तव्य चुना है। धीरे धीरे वह रूह धुएं में बदलने लगी। वीर नरसिंह देव की आकृति फिर दिखाई दी।
उन्होंने अरिंदम की तरफ देखा और कहा, आज पहली बार किसी इंसान ने इस रत्न को पाने की जगह इसकी रक्षा करने का फैसला किया है। अब यह रहस्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन तभी मंदिर में कंपन शुरू हो गया। छत से पत्थर गिरने लगे। अरिंदम समझ गया कि उसे तुरंत बाहर निकलना होगा। वह तेजी से उस पुराने रास्ते की ओर तरफ भागा। पीछे पूरा भूमिगत मंदिर धीरे धीरे मलबे में दबता जा रहा था। बाहर निकलती उसने पीछे मुड़कर देखा, वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लेकिन अरिंदम के पास एक सवाल अभी भी था, क्या सच में रत्ननीलम खत्म हो गया था या वह रहस्य आज भी हम्पी की जमीन के नीचे जिंदा था। कुछ दिनों बाद अरिंदम वापस हम्पी से लौट चुका था। उसके पास उस गुप्त मंदिर का कोई खजाना नहीं था, कोई रत्ननीलम नहीं था और न ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसे वह दुनिया को दिखा सके। लेकिन उसके पास था एक ऐसा अनुभव जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उसने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा। अजीब बात थी कि कैमरे में बहुत कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कई जगह सिर्फ लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। कई आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी लेकिन कोई इंसानी चेहरा नहीं। अरिंदम ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ उतना ही बताया जितना वो साबित कर सकता था। उसने कहा, इतिहास सिर्फ खजाने और युद्धों की कहानी नहीं होता। कभी कभी इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर शक्ति पाने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कई लोगों ने उस पर विश्वास किया। कुछ लोगों ने इसे एक रहस्य माना और कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी कहा। लेकिन अरिंदम जानता था कि उसने हम्पी की ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। आज भी जब तुंगभद्रा नदी के किनारे हवा चलती है तो वहाँ रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय पुराने मंदिरों की तरफ से हल्की लाल चमक दिखाई देती है। लोग कहते हैं शायद रत्ननीलम आज भी वहीं है, लेकिन अब उसकी रक्षा कोई शाप नहीं बल्कि एक वचन कर रहा है। एक ऐसा वचन जो 450 साल पहले दिया गया था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हासिल करना बड़ी बात नहीं होती, उन्हें सुरक्षित रखना ही असली परीक्षा होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका इंदौरी अंकल और आपको विजयनगर के इस रहस्यमय सफ़र ने बांधे रखा हो तो ऐसी अनसुनी और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि इतिहास के पन्नों में अभी भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मिलते हैं एक अगले रहस्य के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।